बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 2.1 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने इसी मश्क का सवाल नंबर 3 हल करवाया था। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द झैल मसावातों को दो दर्जी कुलिये की मदद से हल कीजिए। ठीक है, अब इन मसावात को हल करने के लिए आपने दो दर्जी कुलिया लगाना है। तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। ठीक है, वहां से मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली दो दर्जी कुलिया है क्या। बुक का पेज नंबर है 27। ठीक है, अब इसमें देखें तो आपके पास ना ये दो दर्जी कुलिया है। इसमें आप लिखोगे x बराबर है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस का साइन आएगा, फिर अंडर रूट आएगा, उर्दू में इसको जजर कहते हैं, बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय यानी तकसीमे 2a। ये आपके पास दो दर्जी कुलिया है। जब भी आपने दो दर्जी मसावात को दो दर्जी कुलिये से हल करना है ना, तो आपने ये वाला कुलिया लगाना है। ठीक है, अब इस कुलिये के अकॉर्डिंग मसाल नंबर 4 को हल करते हैं। यह आपके पास है जी दो दर्जी मसावात। ठीक है, यह 3x का मुरब्बा जमा 7x मनफी 6 बराबर है 0 के। ठीक है, और ये आपके पास ना म्यारी शक्ल है दो दर्जी मसावात की। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें तो अब आपने ना इसको नेम्स देने हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके पास मसावात है इसका मुआवजा करना है म्यारी शक्ल से। तो आपने पढ़ा था आर्टिकल के अंदर कि आपके पास ना ये मसावात कुछ इस तरह की होती है, ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स, ठीक है, जमा सी बराबर है 0 के। तो ये आपके पास दो दर्जी मसावात जो है ये म्यारी शक्ल में है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपने ए बी सी की कीमतें लिखनी है। ठीक है, अब देखो तो जो आपके पास ना एक्स मुरब्बा है, ठीक है, इसका जो आपके पास ना कोएफिशिएंट है ये आपके पास क्या होगा, ए होगा। ये आपके पास टर्म ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी ए को, ए किसके बराबर है 3 के, फिर बी को लिखेंगे, एक्स से पहले जो कोएफिशिएंट है वो बी है, बी किसके बराबर है 7 के, फिर सी लिखेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, वो किसके बराबर है -6 के। आपने यहाँ पे लगाना है दो दर्जी कुलिया जो कि बराबर किसके है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बराबर है x बराबर है मनफी बी जमा मनफी का निशान फिर जजर आएगा, b का मुरब्बा आएगा, ठीक है, -4ac फिर तकसीमे 2a। ठीक है, अब देखो मनफी का निशान लगाओ, b को यहाँ पे हमारे पास जो b है वो 7 है, फिर जमा और मनफी का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे जजर लगाएंगे। अब b देखो किसके बराबर है 7 के और b का मुरब्बा लेना है, तो यहाँ पे आपने मुरब्बा ले लेना है, मनफी का निशान लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a बराबर है 3 के, ठीक है, और c बराबर है -6 के। फिर इस तरह से आपने बाय लगा देना है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर a किसके बराबर है 3 के। तो इस तरह से आपने दो दर्जी कुलिये के अंदर ये जो कीमतें हैं इनको दर्ज करना है। यहाँ पे लिखेंगे -7, ठीक है, जमा मनफी का निशान आएगा, 7 का मुरब्बा बराबर होता है 49 के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना मनफी मनफी क्या हो जाता है जमा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे तो 12 आएगा, 12 को 6 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 72। ठीक है, फिर यहाँ पे ना आपने बटा लगाना है, 2 को 3 से ज़र्ब देनी है 6 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे -7, ठीक है, जमा मनफी का निशान आएगा। अब देखो 49 में आपने 72 को जमा करना है तो ये बनेगा 121। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लगाना है जी बटा और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने 121 का जजर लेना है, ठीक है, जो कि बराबर होता है 11 के। ठीक है, ओके, फर्दर अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये जो x है ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो आप इसको क्या करोगे सेपरेट करके लिख दोगे, तो ये आपके पास बनेगा x बराबर है -7 जमा 11 बटा 6 के। फिर सेम यहाँ पे देखो x बराबर है -7 -11 बटा 6 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
जमा मनफी मनफी होता है, 11 में से 7 निकालेंगे तो 4 रह जाएगा बटा 6 आएगा। अब इन दोनों पे 2 का पहाड़ा जाता है, 2 का पहाड़ा 4 पे जाता है 2 दफ़ा, 6 पे जाता है 3 दफ़ा, तो यहाँ से आपके पास x बराबर बनेगा 2 बटा 3 के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो मनफी मनफी जमा होता है, इलामत मनफी की आएगी, 11 में 7 जमा करेंगे तो ये 18 बनेगा बटा 6। अब यहाँ पे देखो तो इसमें ना 6 का टेबल ले जाओ, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ से ना x बराबर है मनफी 3 के। अब नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे लिखना है हल सेट, तो इसमें आप लिखोगे प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओगे, x के रूट्स को लिखोगे 2/3 एंड -3, यहाँ पे लिखेंगे हल सेट है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट 1 है, ये आपके पास ना 2 दर्जी मसावात है, आपने इसको हल करना है किससे, 2 दर्जी कुलिये से। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना एक 2 दर्जी मसावात है, ठीक है। अब इस पे आपने लगाना है 2 दर्जी कुलिया। तो यहाँ पे ना फर्स्ट स्टेप के अंदर आप मसावात को एज इट इज राइट कर लो, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, आपने ना यहाँ पे लिखना होता है कि a किसके बराबर है, b किसके बराबर है, c किसके बराबर है। तो अब इसमें देखो a बराबर है 2 के, ठीक है, b बराबर है -5 के, c बराबर है 3 के, ठीक है। ये आपके पास a है, ये b है और ये आपके पास c है। यहाँ पे ना आप 2 दर्जी कुलिया लिखेंगे जिसमें आपके पास x बराबर है -b जमा मनफी का निशान, फिर यहाँ पे जजर है, b का मुरब्बा -4 यानी 4ac, बटा लगाएंगे 2a आएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, मनफी का निशान आएगा। अब यहाँ पे देखो b किसके बराबर है, -5 है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, जमा मनफी का निशान आएगा, b का मुरब्बा लेना है तो -5 का मुरब्बा, मनफी का निशान आएगा 4, फिर a लिखेंगे 2 है और c किसके बराबर है 3 के, यहाँ पे बटा लगा लेंगे, 2 लिखेंगे, a बराबर है किसके 2 के, बराबर का निशान लगाएंगे, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, जमा नफी का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो मनफी का मुरब्बा लो तो जमा हो जाता है, 5 का मुरब्बा लो तो 25 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने 4 को 2 से ज़रब देनी है, 8 आएगा, 8 को 3 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 24, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुखरिज बनेगा 4, 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 5 जमा मनफी का निशान आएगा, 25 में से 24 को तफरी करेंगे तो 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने मुखरिज 4 लिख देना है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से ना जब आप 1 का जजर लोगे तो ये बराबर होगा 1 के, मुखरिज आएगा आपके पास 4। अब आपने यहाँ से ना अलहदा करके लिख लेना है, आपने लिखना है कि x बराबर है 5 जमा 1, ठीक है, तकसीमे 4 के, और सेम यहाँ पे आपके पास x बराबर है 5 मनफी 1 तकसीमे 4। देखो अब यहाँ पे ना आपके पास जमा और नफी का निशान है ना, तो मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखिए तो 5 में 1 जमा करेंगे तो 6 बनेगा बटा 4, दोनों डिविजिबल बाय 2m, तो 2 का पहाड़ा 6 पे जाएगा 3 दफ़ा, 4 पे जाएगा 2 दफ़ा, यहाँ से आपके पास ना x बराबर होगा 3 बटा 2 के। फर्दर यहाँ पे देखें 5 में से 1 को तफरी करेंगे तो 4 रह जाएगा। अब देखें ये दोनों डिविजिबल हैं 4 पे, तो 4 का पहाड़ा 4 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ से ना x बराबर आएगा 1 के। लास्ट में आपने हल सेट लिख देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, इसमें आपके पास ये 2 दर्जी मसावात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना a बराबर है 2 के, b बराबर है -7 के, c बराबर है -15 के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये 2 दर्जी मसावात का कुलिया लगाना है, तो इसमें x बराबर होता है -b, ठीक है, जमा मनफी का निशान आएगा, जजर आएगा, इसके अंदर लिखेंगे b का मुरब्बा -4ac, ठीक है, फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2a। अब यहाँ पे देखो मनफी का निशान लगाएंगे, b लिखेंगे जो कि -7 है, जमा मनफी का निशान आएगा, b का मुरब्बा किसके बराबर होता है -7 के, ठीक है, मनफी का निशान लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a बराबर है 2 के, c बराबर है -15 के, ठीक है, फिर यहाँ पे बटा लगा लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और a बराबर है किसके 2 के। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे जी बराबर का निशान,
अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये रह जाएगा 7 जमा और मनफी का निशान लगाएंगे, मनफी 7 का मुरब्बा लेंगे जो कि 49 के बराबर होगा, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 को 2 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा, 8 को 15 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 120, ठीक है। फिर बटा लगा लेंगे, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 7 जमा का और मनफी का निशान लगाएंगे, इन दो नंबर्स को जमा करेंगे तो नंबर बनेगा आपके पास 169। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस नंबर का जज़र लेना है, तो इसका जज़र बराबर होता है 13 के, ठीक है। फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब आपने ना इन दोनों को अलहदा करके लिख देना है, तो यहाँ से ना x बराबर है 7 जमा 13 बटा 4 के, और सेम यहाँ पे आपके पास ना x बराबर है 7 मनफी 13 बटा 4 के। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आपने 13 में 7 जमा करना है तो ये बनेगा 20 बटा 4, ठीक है। अब देखो 4 का पहाड़ा 4 पे जाता है एक दफ़ा, 20 पे जाता है 5 दफ़ा, तो यहाँ से आपके पास x बराबर है 5 के। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आपने 13 में से तफरीक करना है 7 को, 6 आएगा, इलामत आएगी मनफी की, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 का पहाड़ा 6 पे जाएगा 3 दफ़ा, 4 पे जाएगा 2 दफ़ा, तो यहाँ से आपके पास जो x है ये बराबर होगा मनफी 3 बटा 2 के। लास्ट में आपने हल सेट को लिख देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने ये देखना होता है कि आपके पास दो दर्जी मसावात म्यारी शक्ल में है, तो म्यारी शक्ल में होने के लिए ना आपके पास मसावात बराबर होती है 0 के। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करें, मसावात को एज इट इज राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको म्यारी शक्ल में लिखना है, तो इसमें आप क्या करोगे 15 को बराबर के दूसरे तरफ शिफ्ट कर दोगे, यहाँ आके ये बन जाएगा मनफी 15, ये बराबर है 0 के। अब ये आपके पास ना म्यारी शक्ल है मसावात की। अब यहाँ से देखो तो a बराबर है 2 के, b बराबर है 7 के, c बराबर है मनफी 15 के। अब कुलिया लगाएंगे, x बराबर है मनफी b जमा माइनस का इलामत आएगी, और जज़र लगाएंगे b का मुरब्बा माइनस 4ac, बाय लगाएंगे यहाँ पे 2a आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मनफी का निशान लगाएंगे, b लिखेंगे जो कि 7 के बराबर है, फिर जज़र लगाएंगे, इसमें आपने क्या करना है 7 का मुरब्बा लेना है, ठीक है, b का मुरब्बा लेना है यानी 7 का मुरब्बा लेना है मनफी 4, a बराबर है 2 के, c बराबर है मनफी 15 के, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा लेंगे जी बटा, फिर 2 लिखेंगे, a बराबर है किसके 2 के, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मनफी 7, ठीक है। अब देखो 7 का मुरब्बा बराबर होता है 49 के, ठीक है। 4 को 2 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा, 8 को 15 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 120, ठीक है। फिर यहाँ पे बटा लगा लेंगे, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मनफी 7, ठीक है। फिर इसमें देखो आपने इन दोनों नंबर्स को जमा करना है, तो आपके पास आंसर बनेगा 169, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 169 का जज़र लेना है, और यहाँ पे ना आपका जज़र बराबर होता है 13 के, फिर बटा लगाएंगे 4 आएगा, अब अलहदा करके लिख देंगे, बनेगा मनफी 7, ठीक है, जमा 13 बटा 4, और दूसरे में आपके पास x बराबर है मनफी 7 मनफी 13 बटा 4। अब यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 13 में से 7 निकालेंगे 6 रह जाएगा, बटा लगाएंगे 4 आ जाएगा। अब देखो 2 का पहाड़ा 6 पे जाता है 3 दफ़ा, 4 पे जाता है 2 दफ़ा, तो यहाँ से आपके पास x बराबर है 3 बटा 2 के। यहाँ से देखो मनफी मनफी जमा होता है, इलामत मनफी क्या आएगी, 13 में 7 जमा करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 का पहाड़ा 4 पे जाएगा एक दफ़ा, 20 पे जाएगा 5 दफ़ा, तो यहाँ से आपके पास x बराबर है मनफी 5 के। लास्ट में हल सेट को लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट स्टेप में आपने मसावात को एज इट इज़ लिख देना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने दो दर्जी मसावात को म्यारी शक्ल में लिखना है। इसके लिए आप क्या करते हो, पहले ना मुरब्बा वाली जो टर्म है उसको लिखते हो, इसके बाद आपके पास ना x वाली टर्म आती है, इसको बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मनफी 7x बनेगा, फिर इसके बाद आप कांस्टेंट टर्म यानी प्लस 11 को लिखोगे और ये बराबर है 0 के। अब यहाँ से देखो तो आपके पास ना a बराबर है 1 के,
बी बराबर है -7 के, सी बराबर है 11 के। यहाँ पे कुलिया लिख लेंगे जो कि आपके पास होता है -b जमा और मनफी का निशान आएगा, जज़र लगाएंगे, इसमें लिखेंगे b का मुरब्बा -4 AC, ठीक है, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2a, ठीक है, मनफी का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो b किसके बराबर है, -7 के। फिर नेक्स्ट देखें तो आपके पास ना b का मुरब्बा बराबर है -7 के, -4 आएगा, a बराबर है 1 के, c बराबर है 11 के। फिर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 2 और a किसके बराबर है 1 के, बराबर का निशान लगाएंगे, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ पे निशान लगाएंगे जमा और मनफी का, 7 का मुरब्बा बराबर होता है 49 के, माइनस का मुरब्बा बराबर होता है जमा के। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो मनफी का निशान आएगा, 4 को 1 से ज़रब देंगे 4, 4 को 11 से देंगे तो ये 44 बनेगा, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास 2 आएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 जमा मनफी का निशान। अब यहाँ पे देखो 49 में से आपने ना 44 को तफरी कर लेना है, तो आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। अब ये स्टूडेंट जब आप 5 का जज़र लेते हो ना तो जो आपके पास आंसर है वो डेसिमल में आता है, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहीं तक आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब आप जो है हल सेट लिखोगे तो उसमें आप क्या करो, उसको सेपरेट करके लिख लो, यानी आप यूँ लिख सकते हैं ना 7 जमा या प्लस का निशान है, ठीक है, जज़र 5/2, फिर यहाँ पे लिख लो 7 मनफी जज़र 5/2, तो ये आपके पास क्या है, हल सेट है। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ना कसर है, दरमियान में जो इलामत है वो जमा की है, तो आपने पहले क्या करना है, इसको हल करना है, इसका ज़ोज़ाफ़े अक्ल लेना है, ये बराबर है 6 1/3 के। जब आप हल करो तो आपके पास ना x 4 और 3 के बराबर नहीं आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, सवाल को मसावात को एज इट इज़ लिख लेना है, इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने कसर का ज़ोज़ाफ़े अक्ल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, इस तरह से आप लगा लोगे बाय, अब ये 2 नंबर आपके पास बनेंगे मुखरिज, पहले इस कसर को हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो इसमें ना मुखरिज क्या है, x -4, इसको आपने तकसीम करना है, इस पे आप लिखोगे x -4 और x -3, इसको तकसीम किस पे करेंगे, x -4 पे, ये दोनों तो कट गए, सेम थे, ये रह गया, इसको आपने ना ऊपर वाले शुमार कुनंदा से ज़रब देनी है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे x -3, इसको ज़रब देंगे x जमा 4 से, फिर यहाँ पे लगाएंगे जमा का निशान, और अब यहाँ पे देखो x -3 है ना, इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, x -4 इंटू x -3 पे, तो क्या रह गया x -4 और साथ ही शुमार कुनंदा लिखना है x -2। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास जो है ना होल नंबर है, इसको आपने मुखरिज से ज़रब देनी है, 6 को 3 से ज़रब दो तो 18, इसमें शुमार कुनंदा जमा कर देना है, 19 बनेगा, फिर बटा लगाएंगे और मुखरिज को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे x, इसको ज़रब देंगे x जमा 4 से, फिर -3 लिखेंगे, इसको ज़रब देंगे x जमा 4 से, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, जमा का निशान लगाओ, x को ज़रब देंगे x -2 से, -4 को ज़रब देंगे x -2 से, बटा लगाएंगे, x को ज़रब देंगे x -3 से, -4 को ज़रब देंगे x -3 से, बराबर है ये 19/3 के, x को x से ज़रब देंगे तो बनेगा x का मुरब्बा, जमा x को 4 से ज़रब देंगे तो ये 4x बनेगा, फिर -3 को x से ज़रब देंगे बनेगा -3x, -3 को जमा 4 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा -12, ठीक है। अभी ब्रैकेट को आप क्लोज कर दें, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेंगे, यहाँ पे देखो x को x से ज़रब देंगे x का मुरब्बा बनेगा, x को -2 से ज़रब देंगे बनेगा -2x, -4 को x से ज़रब देंगे बनेगा -4x, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 आएगा।
यहाँ पे देखो x को x से ज़र्ब देंगे x का मुरब्बा, x को 3 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 3x, मनफी 4 को x से ज़र्ब देंगे बनेगा मनफी 4x, मनफी मनफी जमा 4 को 3 से ज़र्ब देंगे तो ये 12 आएगा। ये बराबर है 19/3 के। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास है x का मुरब्बा, जमा मनफी मनफी होता है, 4 में से 3 निकाल देंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे आएगा जमा का निशान, x का मुरब्बा, मनफी मनफी जमा, इलामत आएगी मनफी की, 4 यहाँ पे ना 4 में 2 जमा करना है तो 6 आएगा, जमा 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप बटा लगा लें। यहाँ पे देखो x का मुरब्बा आएगा, मनफी मनफी जमा, इलामत आएगी मनफी की, 4 में 3 जमा करेंगे तो ये 7 बनेगा, 7x लिखेंगे, जमा 12 आएगा। ये बराबर है 19/3 के। अब यहाँ पे देखो तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये बनेगा x का मुरब्बा जमा x मनफी 12 जमा x का मुरब्बा, ठीक है, जमा मनफी मनफी 6x जमा 8 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी 7x जमा 12, ये बराबर है किसके, 19/3 के। यहाँ पे देखो इन दो को हल कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, 1 में 1 ऐड करो तो 2 बनता है, ये बनेगा 2x का मुरब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जमा x है और ये मनफी 6x है, तो 6 में से 1 निकालो तो क्या रह जाता है 5, ये बनेगा मनफी 5x, ठीक है। फिर आपने 12 में से 8 को निकालना है तो ये रह जाएगा मनफी 4, ठीक है। बटा लगाएंगे, यहाँ पे आएगा x का मुरब्बा मनफी 7x जमा 12 बराबर है 19/3 के। यहाँ तक हल करने के बाद अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, दो दर्जी मसावात में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x का मुरब्बा मनफी 5x मनफी 4, इसको आपने ज़र्ब देनी है 3 से, बराबर का निशान लगाएंगे। 19 को आपने ज़र्ब देनी है x का मुरब्बा मनफी 7x जमा 12 से। यहाँ पे देखो 3 को ज़र्ब देनी है 2x के मुरब्बा से, 6x का मुरब्बा बनेगा, मनफी का निशान लगाएंगे, 3 को ज़र्ब देंगे 5x से, ये बनेगा 15x, फिर मनफी का निशान लगाएंगे, 4 को ज़र्ब देंगे 3 से तो 12 आ जाएगा, ये बराबर है 19 को ज़र्ब देंगे x के मुरब्बा से तो बनेगा 19x का मुरब्बा, फिर यहाँ पे मनफी का निशान लगाएंगे, 19 को ज़र्ब देंगे 7x से तो ये बनेगा 133x, ठीक है। फिर जमा का निशान लगाएंगे, 19 को ज़र्ब देंगे 12 से तो बनेगा आपके पास 288। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये है ना कि आप ना इस साइड पे बड़ा नंबर लिखा करो, यानी कि देखो 19 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो 19 बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 3, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, आप इसको यहाँ पे लिख दो या इसको इधर ही रहने दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये है कि जब आप बड़ा नंबर साइड पे लिखोगे ना तो फिर आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, सही है। अब आप क्या करो, इन नंबर्स को इक्वल के साइड पे शिफ्ट कर दो और यहाँ पे ना 0 राइट कर दो, तो ये बनेगा आपके पास 19x का स्क्वायर माइनस 133x, ठीक है, प्लस 288, तो ये उधर जाएगा, ये बनेगा माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12, ठीक है। यहाँ से देखें तो 19 में से ना आपने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ये रह जाएगा आपके पास 13x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, 133 में से 15 को माइनस करना है, तो ये बनेगा 118x। फिर फर्दर देखें 288 में आपने प्लस करना है 12 को, तो ये बनेगा 240, ठीक है। तो अब आपको ना फिर ये वाला स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब आपने ना यहाँ पे लिखना है इस मसावात को और इसको बराबर करना है 0 के, ठीक है। अब ये आपके पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपके पास ना a बराबर है 13 के, b बराबर है मनफी 118 के, c बराबर है 240 के। तो यहाँ पे कुलिया लिख लेंगे और उसमें ना इंदराज करेंगे a b c का, x बराबर है मनफी b जमा माइनस का निशान है और जज़र है, इसके अंदर b का मुरब्बा है मनफी 4ac, फिर बाय लगाएंगे 2a लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो मनफी का निशान लगाएंगे, b बराबर है मनफी 118 के, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो तो b का मुरब्बा है, तो आपने यहाँ पे मनफी 118 का मुरब्बा लेना है, ठीक है।
ए बराबर है 13 के, सी बराबर है 240 के। फिर यहाँ पे ना बाय लगा लेंगे, 2 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, ए बराबर है किसके 13 के। मनफी मनफी जमा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 118। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो मनफी 118 का आपने मुरब्बा लेना है। इसका मुरब्बा बराबर आएगा 13,924 के। मनफी का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। ज़रब देने से नंबर बनेगा 12,480। ठीक है, 2 को 13 से ज़रब देंगे तो ये 26 बनेगा, बराबर का निशान लगाएंगे, 118 लिखेंगे, जमा मनफी का निशान आएगा। इन दो नंबर्स को आपने माइनस कर लेना है। ठीक है, तो आंसर बनेगा 1444। ठीक है, फिर बाय लगाएंगे, 26 लिखेंगे। अब आपने देखना है ये नंबर जो है ना, इसका जज़र लेने से आपके पास क्या आएगा। कैलकुलेटर की मदद से जब आप जज़र लेंगे तो आपके पास ये 38 के बराबर आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 26 को। यहाँ से लिख लेंगे कि x बराबर है 118 जमा 38 बटा 26। ठीक है, अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने लिख लेना है x बराबर है 118 मनफी 38 बटा 26। ठीक है, अब इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है। ऐड करने से बनेगा 156 बटा 26। अब इस पे जाएगा 26 का पहाड़ा 6 दफा इस नंबर पे जाता है, तो यहाँ पे ना आपके पास x बराबर है 6 के। यहाँ से आपने 118 में से मनफी करना है 38 को, तो ये बनेगा 80 बटा 26। अब इन दोनों पे टेबल ले जाएंगे, 2 का पहाड़ा 8 पे जाएगा 4 दफा, सिफर एज इट इज, 2 का पहाड़ा 2 पे जाएगा 1 दफा, 6 पे जाएगा 3 दफा। तो यहाँ से ना आपके पास x बराबर है 40 बटा 13 के। यहाँ पे लिख देंगे हल सेट को। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, इसमें आपने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है सबसे फर्स्ट में, फिर इनको दो दर्जी मसावात के अंदर लिखना है। इसमें आपके पास ना x बराबर नहीं होना चाहिए मनफी 1 और जमा 1 के। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने मसावात को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये जो आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान जो साइन है वो बराबर का है, तो यहाँ पे ना इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, और ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से, ये बराबर है। यहाँ से ना आपने मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 1, ये ज़रब खाएगा x जमा 1 से। यहाँ पे लिखेंगे जी 3x। ठीक है, इसको ज़रब देंगे x मनफी 1 से, फिर लिखेंगे मनफी 3, इसको ज़रब देंगे x मनफी 1 से। यहाँ पे लिखेंगे 2x, ज़रब खाएगा x जमा 1 से, फिर लिखेंगे मनफी 1, और इसको भी आपने ज़रब देनी है x जमा 1 से। 3x को x से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 3x का मुरब्बा, मनफी 3x को 1 से ज़रब देंगे बनेगा 3x, माइनस 3 को x से देंगे तो बनेगा माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3। 2x को x से ज़रब देंगे तो बनेगा 2x का मुरब्बा, जमा 2x को 1 से ज़रब देंगे तो बनेगा 2x, मनफी 1 को x से ज़रब देंगे बनेगा मनफी x, जमा मनफी मनफी 1 को 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास 1 आएगा। अब ये स्टूडेंट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 3x का मुरब्बा, मनफी मनफी जमा, इलामत आएगी मनफी की, 3 में 3 जमा करेंगे बनेगा 6x। ठीक है, फिर लिख देंगे जमा 3, ये बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे 2x का मुरब्बा, जमा मनफी मनफी, इलामत आएगी जमा की, 2 में से 1 निकालेंगे तो x रह जाएगा, मनफी 1 लिखेंगे। अब इन टर्म्स को बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, वहां जाके इन टर्म्स के जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा मनफी 2x का मुरब्बा, ये बनेगा मनफी x, ये बनेगा जमा 1 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो इन दो को हल करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा, फिर देखो मनफी मनफी जमा, इलामत आएगी मनफी की, 6 में 1 जमा करेंगे तो 7, ये बनेगा 7x, फिर यहाँ पे देखो 3 में 1 जमा करेंगे तो 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो दर्जी मसावात की ये म्यारी शक्ल बन गई है। यहाँ से a बराबर है 1 के, b बराबर है मनफी 7 के, c बराबर है 4 के। अब यहाँ पे लिखेंगे मनफी का निशान। ठीक है,
बी किसके बराबर है, -7 के। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, बी का मुरब्बा, तो -7 का मुरब्बा। फिर ए बराबर है 1 के, सी बराबर है 4 के। फिर बटा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, ए बराबर है 1 के। मनफी मनफी जमा, यहाँ पे आएगा 7, जमा मनफी का निशान आएगा, -7 का मुरब्बा बराबर है 49 के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 4 को 1 से ज़रब देंगे, 4 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 16 बनेगा। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 आएगा। यहाँ लिखेंगे 7, जमा मनफी का निशान आएगा। अब 49 में से 16 को ना तफरी कर देना है, तो आपके पास बनेगा 33/2। 33 का जज़र लेने से जो आंसर आएगा ना वो अशारिये में आएगा, तो यही आपके पास आंसर है। यहाँ पे लिख देंगे जी हल सेट को, तो इसमें ना आप इस तरह से लिख दो सेपरेट करके, आप लिख दो 7 जमा 33 का जज़र बटा 2, फिर लिखेंगे 7 मनफी 33 का जज़र बटा 2, और यहाँ पे लिख देंगे ये आपके पास क्या है, हल सेट है।